हाय दोस्तों, आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। पहला क्वेश्चन है, राइट द फ्लोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ द डेसिमल एक्सप्रेशन इच हैज़। तो हमें इसमें बताना है कि डेसिमल एक्सप्रेशन कौन सा लगेगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 36/100। तो हम इसको डिवाइड करके एक्सप्रेशन दिखाएंगे। तो 36 यहाँ लिख लेंगे और 100 को यहाँ पर लिख लेंगे। तो 100 बड़ा है 36 से, तो हमें एक जीरो लगाना होगा। तो एक जीरो लगा लेंगे, यहाँ में भी एक जीरो पॉइंट लगा लेंगे। उसके क्या करेंगे, 100 3 ज़ा 300। तो 300 में 0 6 का 6 300 कर दिया। और यहाँ में तो हमें 0 पॉइंट ले ही लिए, तो एक जीरो लगा सकते हैं। तो जीरो लगा देंगे। तो 100 6 ज़ा 600, यहाँ में 6 लिख लेंगे। तो हमारा रिमाइंडर बच नहीं रहा है, तो इसीलिए इसका ये होगा 036 इट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये हमारा कौन सा है, ये हमारा कौन सा डेसिमल आ गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल। मतलब इसके आगे और नहीं हो सकते हैं। अब हम 1 का 2 नंबर देखते हैं। तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे और डिवाइड करेंगे 11 से। तो यहाँ में 11 बड़ा है, 1 छोटा है, तो हमें एक जीरो पॉइंट लगा देना होगा। एक जीरो लगा देंगे, फिर भी छोटा हो रहा है, एक और यहाँ पर जीरो लगा देंगे, तो यहाँ भी एक जीरो। तो 11 9 जाए 99, तो यहाँ में 9। तो 100 में 99 क्या बचा, 1। तो हमारा रिमाइंडर 1 फिर से आ गया। तो ये होगा 0.09। ऊपर में बार, इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल मतलब ये हमारा रिपीट होते रहेगा डेसिमल, इसलिए इसका होगा इट इज़ ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब हम 1 का 3 नंबर देखेंगे। तो हमारा इसे हमें डिवाइड फॉर्म में लिखना होगा। तो यहाँ में लिख लेते हैं 8 4 जा 32, एक प्लस कर देंगे 33, 8 का 8 यहाँ उतार देंगे। तो हम भाग करेंगे 33 डिवाइड 8 4 जा 32, 4 32, 3 में से 2 गया 1, 3 कैंसर। तो हमारा एक बच गया। तो यहाँ में एक जीरो लगा देंगे, तो यहाँ में एक पॉइंट लगाना होगा। पॉइंट लगा दिए। उसके बाद 8 2 जा 8 1 जा 8, तो 10 में से 8 गया 2। तो यहाँ में पॉइंट लगा दीजिए कि यहाँ पर जीरो लगा सकते हैं, तो एक जीरो लगा दिए। उसके बाद 8 2 जा 16, तो 16 लिख देंगे। उसके बाद 20 में से 16 गया तो 4, तो एक जीरो लगा सकते हैं यहाँ भी क्योंकि कम हो रहा है, एक जीरो लगा दिए। 4 5 जा 40, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा दोनों।
तो ये हमारा आ जाएगा इट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो अब हम 1 का 4 नंबर देखते हैं। तो 3/13, तो हम इसको डिवाइड फॉर्म में लिख लेंगे, 3/13 से करेंगे। तो 3 छोटा है 13 से, तो यहाँ पर हम एक 0 लगा लेंगे, तो यहाँ में 0 पॉइंट लगा लेंगे। उसके बाद 13 2 जा 26, तो 30 में से 26 गया तो बचा 4, यहाँ में कैंसिल। तो यहाँ 13 से 4 छोटा है, इसलिए यहाँ पर एक 0 लगा लेंगे। तो 13 3 जा 39, तो 3 बार में यहाँ में से 40 में से 39 गया तो बचा 1, तो यहाँ में एक और 0 लगा लेंगे। फिर भी छोटा हो रहा है, तो यहाँ एक और 0 लगा के यहाँ पे एक 0 लगा लेंगे। तो 37 जा 91, 37 जा 91, 100 में से 91 गया तो बचा 9, तो 9 छोटा है, तो यहाँ में एक और 0 लगा लेंगे। अब 13 6 जा 78, 10 में से 8 गया बच्चा 2, 8 में से 7 गया 1, तो यहाँ 13 में से 13 फिर भी बड़ा है, तो यहाँ में एक और 0 लगा लेंगे, तो हमारा 120 आ गया। तो हम 13 9 जा 117, 39 जा 117, तो 10 में से 7 गया 3, 1 में से 1 कैंसिल, 1 में से 1 कैंसिल, तो हमारा रिमाइंडर फिर से 3 आ गया। तो ये हमारा कौन सा डेसिमल होगा, 0.23079। इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग repeating decimal। अब हम एक नंबर का 5 देखेंगे। तो यहाँ 2/11 है, तो इसको डिवाइड फॉर्म में लिखेंगे, 2 यहाँ में डिवाइड 11 से डिवाइड करेंगे, तो 11 से 2 छोटा है, तो यहाँ में एक 0 लगाएंगे, तो यहाँ में 0 पॉइंट, तो 11 1 जा 11, तो 20 में से 11 क्या बचा 9, तो यहाँ में एक 0 लगा लेंगे, और 11 8 जा 88, तो 90 में से 88 क्या बचा 2, तो हमारा रिमाइंडर 2 आ गया। तो हम इसे कह सकते हैं 0.18 ऊपर में बार, इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग repeating decimals। अब हम आखिरी देख लेते हैं एक नंबर का 6। तो हमारा 329/400,
तो यहाँ में लिख लेंगे 329 डिवाइड 4 से करना है, 400 से करना है। तो हमारा 412 है 329 से, तो यहाँ में एक जीरो लगा लेंगे, तो यहाँ में एक 0 पॉइंट लगा लेंगे। फोर इज जा 32, तो यहाँ में एक, तो यहाँ में आ जाएगा 3200, कैंसिल कैंसिल 90। तो हम एक डेसिमल तो लगा चुके हैं, तो यहाँ में एक जीरो लगा सकते हैं। 400 टू जा 800, तो यहाँ में 2 लिख लेंगे, फिर 900 में से 800 गया तो 100, तो यहाँ में एक जीरो और लगा सकते हैं, लगा लिए। फिर 400 टू जा 800, 2, यहाँ में लिख सकते हैं 200, एक और जीरो लगा सकते हैं, तो 400 5 जा 2000, तो यहाँ 5 आ जाएगा, एक सब कैंसिल हो गया। तो ये हमारा कौन सा डेसिमल होगा, वह 0.8225। It is a terminating decimal। तो हमारा एक नंबर ख़त्म हो चुका है।